बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हक में अहम बयान देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप ने रियाज में मुनक्कदा फोरम में पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ कोशिशों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमेरिका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान अमेरिका का काबिल एतमाद इत्तेहादी और दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि गेट पर हमले में दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी को पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन करार दिया। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी फौज ने 20 जनवरी से लेकर अब तक इराक, शाम और सोमालिया में 83 दहशतगर्दों का सफाया किया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। खित्ते अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। रियाद में खलीजी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। GCC खित्ते में अमन का ख़्वाहां है। गजा में जंगबंदी पर जोर देते हुए GCC मुमालिक और अमरीका के दरमियान ताल्लुक मजबूत हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के साथ अपने दरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना था कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती के इज़हार पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तैयब एर्दोगान की कोशिशों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारहियत के नतीजे में जख्मी होने वाले पाक फौज के मजीद 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय फौज की जानिब से आबादियों पर हमला किया गया, जिसमें मुल्क का दिफा करते हुए जख्मी होने वाले मजीद 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। पाक फौज के जवान अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शहीद जवानों में आर्मी के हवलदार मोहम्मद नवीद और फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयास शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज के शहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई है। 78 जवान दौरान ड्यूटी जख्मी हुए। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक शहदा की अजीम कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्ज शनासी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी कौम के साथ मिलकर इन अजीम शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। शहदा की कुर्बानी कौम की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी और आने वाली नस्लों के लिए बाइस फख्र बनेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी पर कौमी असम्बली के इजलास में अरकान कौमी असम्बली ने अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सर्टिफाइड दहशतगर्द करार दे दिया और मुतनब्बे किया कि वो सियासी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनकी सियासत लाशों पर परवान चढ़ रही है। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा और रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर ने कहा कि भारत ने अकल से आरी कदम उठाया। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने भारत को खबरदार किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सरहद पार हमलों को जवाज़ बनाना खतरनाक नज़ीर बनेगा। अगर ऐसी दलील को कबूल किया गया तो पाकिस्तान में भी भारत में कार्रवाइयों का जवाज़ दिया जा सकता है, जहां हमें भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत हासिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं और अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकातों में मुल्की और गैर मुल्की सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, पार्टी बयानिए के फ़रोग़ पर तफसील से गुफ्तगू की गई। रुकन कौमी असम्बली कादर पटेल ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा भुट्टो से मुलाकात में भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए पार्टी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने अपने हल्के में के अवामी मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक इक़दामात और मकामी सियासी पेशरफ़ से क़यादत को आगाह किया। स्वाबी से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी रहनुमा बिलाल खान शेरपो ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, लाकानूनियत, बेरोजगारी और 26 मई को पेशावर में होने वाली रैली के इंतजामात पर बातचीत की। मर्दान के डिविजनल सदर उमर फारूक होती ने मुलाकात में मर्दान के सियासी सूरत हाल, पार्टी की मकामी हिकमत अमली से मुतल्लिक चेयरमैन को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की CMH आमद। पाक भारत कशीदगी के दौरान जख्मी होने वालों की अयादत की। GOC
15 डिव मेजर जनरल इमरान खान बाबर भी उनके हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मेरे लिए एहसास की बात है कि जवानों के पास आया हूं जो दिफाए पाकिस्तान में जख्मी हुए। हमारे फौजी हमारी आज़ादी हैं। कहा कि 3 अफवाज के सिपा सालार की हिम्मतें और मोहब्बतें लाजवाल हैं। पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सिपाहियों की ममनून और मशकूर है। भारत पर हमले से कबल सिपा सालार ने नमाज फजर की इमामत करवाई। ये लम्हात रिक़त आमेज थे। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान को IMF की तरफ से 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF से 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख डॉलर की किस्त मौसूल होने की तस्दीक करते हुए बताया कि IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है। स्टेट बैंक के एलामिया में कहा गया है कि IMF के जायज़ मिशन ने पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेने के बाद किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रकम जारी करने की मंजूरी 9 मई को दी थी। दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होगी। और कराची में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज हो गया। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बायस 5 मई से जारी व्हीकल्स एमिशन कंट्रोल मुहिम में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी। सेक्रेटरी माहौलियात सिंध आगाज शाहनवाज की हिदायत पर सिंध में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमों ने अब तक 133 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की, जिनमें 94 क्लियर और 39 गाड़ियां चालान हो चुकी हैं। चालान शुदा गाड़ियों पर रेड स्टिकर्स चस्पा कर दिए गए हैं जो 15 दिन की मोहलत की अलामत है। मोहलत खत्म होने के पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी और क्लियर गाड़ियों को ग्रीन स्टिकर जारी कर दिए गए। आगा शाहनवाज ने वाज़ेह किया कि ना रियायत की गई है और ना सिफारिश चलेगी। जो गाड़ियां मेयार पर पूरी नहीं उतरी वो सड़क पर नहीं होंगी, वर्कशॉप में होंगी। ये मुहिम 29 मई तक शहर भर में सख्त निगरानी के साथ जारी रहेगी। शहरियों से अपील है कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाएं और ये सिर्फ चालान की मुहिम नहीं बल्कि आवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। आवाम के लिए खुशखबरी है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों में मामूली कमी और पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के है। वज़ारत ख़जाना आइंदा चंद रोज़ में कीमतों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी, जिसका इत्तलाक 16 मई से मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पाकिस्तान रेलवे को फाल और करप्शन फ्री इदारा बनाने के लिए बड़े फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर ने ऐलान किया कि रेलवे को पाकिस्तान का फ़ख्र बनाया जाएगा। नाक़िस कारकर्दगी, सुस्ती और इक़रबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। रेलवेज़ में वही रहेगा जो काम करेगा। एहतिसाब को यकीनी बनाएंगे। विजिलेंस डिपार्टमेंट को मज़ीद बाइख्तियार बनाया जाएगा और हर खरीदारी पर थर्ड पार्टी इन्वोल्यूशन का फैसला भी किया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने 2 टोक अंदाज में ऐलान किया कि चंद महीनों में हर शोबे में करप्शन और नाकामी खत्म कर देंगे। ट्रेनों की बर वक्त आमदोरफ्त और सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसाफिरों को महफूज, साफ और मयारी सहूलतें देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। रेलवे हुकाम का मुसाफिरों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। पाकिस्तान रेलवे ने कराची रेलवे स्टेशन पर ATM नस्ब कर दिया। मंसूबे का पहला मरहला कैंट स्टेशन पर ATM की तनसीब से शुरू हुआ। इस सहूलत को सिटी स्टेशन समेत दीगर स्टेशन तक फैलाया जाएगा। रोजाना 70,000 मुसाफिर इन स्टेशन से सफर करते हैं। ATM सहूलत की अदम दस्तियाबी के बायस मुसाफिरों को हंगामी सूरत हाल में मुश्किलात का सामना होता है। पाकिस्तान रेलवे इस मंसूबे की तकमील के लिए नेशनल बैंक को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने साबका फाटा और पाटा में से टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की है। अदालत ने घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दौरान समाअत दलाल देते हुए घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन के वकील हाफिज एहसान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट पार्लियामान के मुतबादिल कानून साजी नहीं कर सकती। हाई कोर्ट दरखास्त में की गई इस्तदा से बढ़कर रिलीफ नहीं दे सकती। वकील हाफिज एहसान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अरबों रुपए टैक्स का मामला है। फाटा और पाटा के लिए कस्टम क्लियरेंस करवाते वक्त ऑर्डर देना होता था। अदालत ने कानून से हटकर चेक देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहर काइस से खबर है, जहां गैर कानूनी तामीरात वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है। एसबीसीए के अफसर अशफाक खोखर की जानिब से कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में गैर कानूनी तामीरात करवाने का सिस्टम चलाया जा रहा था। अशफाक खोखर खारिस हाउस मामले के भी अहम किरदार हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हस्साम फारूकी से। हस्साम, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर साउथ है जिन्हें सस्पेंड किया गया है खारिस हाउस मामले पे, जो एक तारीख विरसी इमारत थी जिसे इन्होंने बिल्डर माफिया के साथ साजबाज करके मुनद्दम किया था, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल तामीरात की जानी थी। जराये का ये बताना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इन्हें ताल गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद इन्होंने जमानत करवा ली है। और इसके साथ साथ जराये का ये भी कहना है, जो अभी तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है, कि जिला साउथ में इन्होंने अपनी तैनाती के दौर हजारों गैर कानूनी तामीरात करवाई हैं, जिन्हें अशफाक खोखर की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। और जो अभी तामीरात ताहाल जारी है, उनकी सरपरस्ती भी अशफाक खोखर की जानिब से ही की जा रही है। जी ठीक है हस्साम, आपका शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।